हेलो चैंपियंस, यूपीएससी वर्सेस पीसीएस कैसे होगी एग्जाम की तैयारी। यूपीएससी वर्सेस पीसीएस, क्या हम यूपीएससी के साथ पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं? क्या यूपीएससी की तैयारी जब करें तो पीसीएस की तरफ देखे ही नहीं, या यूपीएससी के साथ कुछ पीसीएस की तैयारी की जा सकती है? ऐसे कई सवाल है, क्योंकि अभी यूपी का एग्जाम है, बिहार का एग्जाम है, राजस्थान का एग्जाम आ गया है और आप यूपीएससी की भी तैयारी करने वाले हैं। यूपीएससी 2025 के लिए आप रेडी होंगे? समय तो बहुत है नहीं। अब यूपीएससी 2025 किसी को देना है तो उनके लिए बहुत समय नहीं है, यूपीएससी में पूरी तरीके से लगना पड़ेगा। अब रहा सवाल कि आप में से कुछ लोगों को लगता होगा राजस्थान बहुत बड़ा मौका है, यूपी बहुत बड़ा मौका है, या बीपीएससी से बड़ा मौका तो शायद इंडिया में आया ही नहीं, ये भी कह सकते हैं। अब इस मौका को क्या छोड़ देना चाहिए? ऐसे कई सवाल आ रहे हैं ना। देखो, यूपीएससी की तैयारी डेफिनेटली एक कंसंट्रेशन मांगता है। 100% आप यूपीएससी को लेकर फोकस्ड हो, ये भी यूपीएससी चाहता है आपसे, हर एक स्टूडेंट से चाहता है। तो एक फोकस अटेंशन यूपीएससी को चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या पीसीएस की तैयारी हम कर सकते हैं? आप जब यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करें ना, तो आप 2 पीसीएस को लेके चल सकते हो। कैसे, वो हम बताते हैं आपको। एक तो अपना होम पीसीएस, यानी जिनका भी जो होम स्टेट है, जो बिहार वाले हैं, जो यूपी वाले हैं, जो झारखंड वाले हैं, जो राजस्थान वाले हैं, होम स्टेट के पीसीएस को नहीं छोड़िए। उसका सिलेबस अलग हो भी सकता है, तब भी उसको कोशिश कीजिए कवर करने का। एक तो वो। दूसरा, अगर लगता है कि कोई एक और पीसीएस करना है तो उस पीसीएस के साथ जाइए जिसका एक बड़ा हिस्सा यूपीएससी के साथ मिलता हो। जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का भी एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन बहुत चीजें अलग हो जाती है। तो अब जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि कोर स्टूडेंट है यूपीएससी का, समझो इस बात का, कोर स्टूडेंट है यूपीएससी का, वो बिहार से बिलोंग करता है, उसको क्या करना चाहिए? अगर वो कोर स्टूडेंट है, बिहार से बिलोंग करना है, तो उसको बीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, साथ में वो यूपीएससी की करेगा। और अगर उसको लगता है कि नहीं एक और, तो उसको क्या करना चाहिए? यूपीपीएससी करना चाहिए, क्योंकि उसका सिलेबस यूपीएससी से मैच करता है। अगर कोई राजस्थान का है तो उसको फिर यहां का 1200-1500 पोस्ट नहीं देखना चाहिए। ऐसा अगर कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि यदि आप यूपीएससी के कोर एस्पिरेंट हैं, तो आपको अगर सिर्फ नौकरी चाहिए तो फिर कंडीशन अलग हो जाएगा, तब फिर देते रहो सब। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप राजस्थान के हैं तो फिर आप बिहार को लेकर लालच मत पालिए, फिर आप लालची हो जाएंगे। तो आप यूपीएससी दीजिए, अपने स्टेट को दीजिए और थोड़ा बहुत यूपी को दे दीजिए, क्योंकि बिहार का सिलेबस मैच अभी नहीं कर रहा है यूपीएससी के साथ। समझ में आ रहा है? तो अभी जैसे 700 सीट उधर निकला, कहीं 900 निकल जाएगा, कहीं 1200 निकल जाएगा। अगर ये सोचकर आप पीसीएस, किसी भी पीसीएस का फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। लेकिन ये किसके लिए बात कही जा रही है? ये उनके लिए कही जा रही है जिनका यूपीएससी में अटेम्प्ट बचा है और यूपीएससी को बड़े शिद्दत के साथ, बड़े ही प्यार के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि उनको यूपीएससी के अंदर एक सीट चाहिए। कंडीशन अलग हो जाएगा ना। अब कहीं भी भाई एक नौकरी हो जाए तब ट्राई कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये है। उसके बाद मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको एक लिमिटेड पीसीएस को अप्रोच करना चाहिए, उसमें भी अगर आप इनिशियल फेज में हैं, यानी आप का पहला साल है यूपीएससी की तैयारी का, तो कोशिश कीजिए पहले साल में ज्यादा इधर उधर हाथ पैर ना मारे। होम स्टेट और यूपीएससी, इन दो को टारगेट कीजिए सिर्फ। क्योंकि यूपीएससी को क्यों कहा जाता है पहले साल में सिर्फ टारगेट करने का? क्योंकि यूपीएससी के नेचर को समझना पड़ेगा। यूपीएससी में एक डेप्थ है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। तो समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि आप जब स्टार्टिंग में यूपीएससी की तैयारी करें ना, तो सिर्फ 6 महीने, साल भर यूपीएससी की ही तैयारी करें। उस समय कुछ ना सोचे, सोचना भी है तो स्टेट पीसीएस को देख ले। लेकिन एक बार तैयारी आपकी हो गई तब फिर अब ठीक है, अब उसको इंप्रूव करना है तो चलेगा। अब आपको क्या करना है? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि यदि आपने ये काम नहीं किया तो आप क्या होगे?
एक साइकिल में फंसेंगे जिसको पीटी साइकिल कहते हैं, और इस पीटी साइकिल में जो फंस जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता। जैसे अभी आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं 2025 के लिए, तो अभी क्या होगा, बिहार का एग्जाम देंगे कब, 17 नवंबर को। उसके ठीक पहले यूपीपीएससी का एग्जाम था जिसके डेट टलने की संभावना है, वो दिसंबर में जा सकता है। नवंबर के ठीक बाद क्या करोगे, दिसंबर का एग्जाम दोगे। उसके बाद राजस्थान आ जाएगा, फिर आप उसका एग्जाम देंगे, और फिर उसके बाद यूपीएससी आ जाएगी, या बीच में कोई और आ गया तो आगे, जैसे झारखंड या कुछ और आ गया तो फिर उसका मान लो दोगे, फिर यूपीएससी देंगे। समझ में आ रहा है? और ये एक पीटी का साइकिल है, जो पीटी के साइकिल में ही घूमता रहता है, उसका रिजल्ट नहीं आता। पीटी के साइकिल से आपको बचना है, नहीं तो अब जैसे 1 साल हुआ ना, 1 साल में अगर 4 जगह पीटी दे रहे हो तो आप हमेशा पीटी 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 करते रह जाएंगे और आपका स्तर नहीं बढ़ेगा। तो आपको यहां पे खुद को लिमिट करना होगा, इसीलिए लिमिटेशन की बात की जा रही है। इसलिए नहीं की जाती है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, टैलेंट भी है, लेकिन जब पीटी ही देते रहोगे तो आगे बढ़ोगे कब। और जब मेंस देने की बारी आएगी तो राजस्थान का सिलेबस अलग हो जाएगा, कहीं और बीपीएससी का अलग हो जाएगा, झारखंड का एकदम अलग हो जाएगा, तो आप कितना मेंस देंगे। तो एक तो प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा ठीक से, और मेंस भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये पीटी के साइकिल से बचने के लिए आपको बेसिकली ये कहा जाता है। तो आप अगर 1 या 2 पीसीएस को टारगेट करेंगे तो साल में कभी उसका एग्जाम होगा, कभी कभी उस साल होता भी नहीं है। तो यूपीएससी पे आप पूरा फोकस बना के रखेंगे, क्योंकि अभी देखो क्या होगा, जैसे जिन्होंने मई में एग्जाम दिया अब उनका नहीं हुआ। अच्छे से समझिए क्यों हम पीटी साइकिल बोल रहे हैं। जिसने भी मई में एग्जाम दिया उनका नहीं हुआ, मान लो प्रीलिम्स। अब क्या हुआ, जून जुलाई अगस्त, अभी क्या था, सितंबर में बीपीएससी होना था, उसके पहले यूपीपीएससी भी होना था, उसका अलग टेंशन चल रहा था। खैर वो शिफ्ट होके गया अक्टूबर, अब शिफ्ट होके गया कहां, तो दिसंबर चल रहा था। उसी बीच में जेपीएससी का भी एग्जाम हुआ था, ये सारी चीजें चल रही थी ना। अब सोचिए अगर कोई मई में फेल कर जाएगा तो वो क्या करेगा, यूपीएससी का अगला मई नहीं करेगा, वो अब क्या करे, उस बीच में क्या करना चाहिए था स्टूडेंट को। अब यूपीएससी में अगर आप क्वालिफाई नहीं किए किसी कारण से, प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए मेंस की तैयारी, मेंस इंप्रूव करना है उस बीच में, क्योंकि कितना पीटी पढ़ोगे। लेकिन 3 महीने बाद आपको फिर से मौका दिख रहा है, फिर उसके 2 महीने बाद फिर से मौका दिख रहा है, और फिर से आगे भी मौका दिख रहा है दिसंबर तक, और उसके बाद क्या फिर मेंस होगी, तो मेंस की तैयारी करेंगे आप, फिर यूपीएससी के पीटी में लग जाएंगे। तो इसी को कहते हैं पीटी का साइकिल। पीटी का साइकिल तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो आपको अपने आप को पीसीएस से लिमिटेड करना होगा, 1-2 पीसीएस को टारगेट कीजिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होगी। तो 1-2 को टारगेट करो, नो डाउट। और होम स्टेट का जो पीसीएस है ना, उसको आप टारगेट कीजिए। देखो उसमें बहुत कुछ फ्रेंडली होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप अपने स्टेट के पीसीएस के बारे में बहुत जानकारी रखते होंगे, और अगर आपने मेंस की, पीटी की अच्छी तैयारी यूपीएससी में की है, तो वहां आप कहीं ना कहीं एज लोगे। थोड़ा उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर आप पूरा कर दें तो आप वहां पे फायदे में रहेंगे। और ऐसा हर जगह होता है, हर स्टेट में होता है। हर स्टेट का जो पीसीएस वैकेंसी निकलता है उसमें मैक्सिमम एस्पिरेंट वो होते हैं जो उसी स्टेट से यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मैक्सिमम, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो वो चूंकि यूपीएससी में अच्छा हो गए, अब अपने स्टेट की जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उसने पूरा किया, क्लिक कर दिया, वो तो नेक्स्ट, वो तो ऊपर से उतर रहे हैं ना नीचे। समझ में आ रहा है? जो यूपीएससी की तैयारी किया अच्छे से, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, वो आसानी से आ जाएगा। आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आप एसएससी रेलवे करके बीपीएससी की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाने में तकलीफ होगी, वो सीधे टप से गिरेगा और मैक्सिमम सीट लेके जाता है, मैक्सिमम सीट लेके जाता है। तो इसीलिए जब एग्जाम की तैयारी करें तो स्टेट पीसीएस को आप टारगेट कर सकते हैं। होपफुली चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।